हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 2 की सारंगी की जो कार्य पुस्तिका है उसका सप्ताह 18 आपको कराएंगे। सप्ताह 18 के अंतर्गत हमारे पास 6 दिवस हैं, 1 से लेकर 6 तक, सभी इसी वीडियो में कराएंगे। वीडियो आपका 3 से 4 मिनट का रहेगा और बहुत आसानी से हम आपको करा देंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले दिवस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। दिवस 1, पढ़ें। पलंग, प्रकार, जाऊंगा, सिपाही, गंवाना, देखकर, भागकर, खटमल, तुम्हारा बिस्तर। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर बताएं किसने किससे कहा। तुम गलत जगह आ गई हो, जू ने खटमल से कहा। मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, खटमल ने जू से कहा। देखो, बिस्तर में खटमल या जू है, राजा ने सिपाही से कहा। बहुवचन में बदलकर लिखे। चूहा कपड़े कुतरता है, चूहे कपड़े कुतरते हैं। तोता पेड़ पर बैठा है, तोते पेड़ पर बैठे हैं। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। सिपाही देश की रक्षा करते हैं। खटमल, खटमल के काटने से बहुत दर्द होता है। सुनकर लिखे। शिक्षक 4 से 6 शब्दों वाले 2 वाक्य बोले और बच्चों को लिखने के लिए कहे। हवा के बहने से ठंडा मौसम हो गया है, सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहनने चाहिए। अब बात कर लेते हैं सप्ताह 18 के अंतर्गत दिवस 2 की। आओ इन पर बात करें। तड़प, अतिथि, लालची, कुसंगति। विशेषताएं छांट कर लिखे। लंबी पूंछ, पैने दांत, दहाड़ना, दिन में सोना, पानी में तैरना, खून पीना। शेर दहाड़ता है तो दहाड़ना आ जाएगा। चूहों के कैसे होते हैं? पैने दांत होते हैं। बंदर की लंबी पूंछ होती है। उल्लू दिन में सोता है। मछली पानी में तैरती है। खटमल खून पीता है। पाठ्य पुस्तक के पाठ से संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखें। खटमल, जू, राजा, सिपाही। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर मिलाकर लिखें और पढ़ें। तुम गलत जगह आ गए हो, तुम गलत जगह आ गए हो। खटमल बोला ठीक है, खटमल बोला ठीक है। राजा तड़प उठा, राजा तड़प उठा। सुबह मैं चला जाऊंगा, सुबह मैं चला जाऊंगा। सुनकर लिखें। शिक्षक 4 से 6 शब्दों वाले 2 वाक्य बोले और बच्चों को लिखने के लिए कहें। वह रात भर आसमान को निहारता रहा, हथनी अपने बच्चों को कभी। अब बात कर लेते हैं सप्ताह 18 के अंतर्गत दिवस 3 की। कुसंगति का फल, इसे भी पढ़ें। शेर ने दौड़ की शर्त रखी। जो कोई पहाड़ के उस पार मुझे पहले पहुंचेगा उसे मैं अपना दोस्त बनाऊंगा। चूहे ने कहा, मैं दौड़ूंगा। दौड़ देखने हाथी, गिलहरी, बंदर, खरगोश आदि आए। दौड़ शुरू हुई, शेर तेज भागा। चालाक चूहा बिल में से होता हुआ पहाड़ के उस पार पहुंच गया। शेर अभी दौड़ ही रहा था। शर्त किसने रखी थी? शेर ने। दौड़ देखने कौन कौन आया? हाथी, गिलहरी, बंदर, खरगोश। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? जंगल में दौड़। चूहे ने शर्त स्वीकार क्यों की होगी? चूहे को पता था कि वह बिल के रास्ते से शेर से पहले पहुंच जाएगा। अगर इनकी दौड़ होगी तो कौन जीतेगा? हाथी और बंदर। बंदर हाथी से पहले जीतेगा। खरगोश और शेर, शेर जीतेगा। चूहा और गिलहरी, गिलहरी पहले जीत जाएगी। अब बात कर लेते हैं सप्ताह 18 के अंतर्गत दिवस 4 की। आओ इन पर बात करें। घायल, घबराना, टकराना, सावधानी। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। चूहे ने कहा, मैं दौड़ूंगा। शेर ने दौड़ की शर्त रखी। शेर अभी दौड़ ही रहा था। दिए गए शब्दों से 3-4 वाक्य बनाकर लिखें। पूंछ, पंजा, जाल, शिकारी। बंदर की पूंछ बहुत लंबी है, शिकारी ने जाल बिछाया। शेर ने पंजा दिखाकर शिकारी को डराया। शेर के पंजे के डर से शिकारी ने जाल हटा दिया। बंदर की पूंछ मुक्त हो गई। पूर्ण विराम को सही स्थान पर लगाकर लिखें। कीनू बत्तख तालाब के किनारे रहती है, पूर्ण विराम। नीलू मछली तालाब में रहती है, पूर्ण विराम। दोनों में गहरी दोस्ती है, पूर्ण विराम। दोनों साथ में खेलते हैं, फिर घर चले जाते हैं, पूर्ण विराम। अब बात कर लेते हैं सप्ताह 18 के दिवस 5 की। इसे भी पढ़े। पता नहीं कैसे एक कुत्ते का मुंह डब्बे में फंस गया। उसे कुछ नहीं दिख रहा था। वह घबराने लगा। वह चीज़ों से टकराकर घायल हो रहा था। चिंटू ने उसे बड़ी मुश्किल से पकड़ा, सावधानी से उसका मुंह डब्बे से निकाला। डब्बे से निकालते ही कुत्ता पूंछ हिलाने लगा।
चिंटू और कुत्ता दोनों दोस्त बन गए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुत्ते का मुंह किसमें फंस गया था? डब्बे में। उसे कुछ दिख क्यों नहीं रहा था? उस कुत्ते का मुंह डब्बे में फंस गया था। कुत्ते का मुंह डब्बे में कैसा फंसा होगा? कुत्ते ने डब्बे में से कुछ खाने की कोशिश की होगी या कुछ खाने का सामान देखा होगा, तो लालच के कारण उसका मुंह डब्बे में फंस गया। अब बात कर लेते हैं। मैंने सीख लिया है दिवस 6 है। यहाँ पे 45 शब्द दिए गए हैं। मान लिया बच्चा 40 शब्द सही पढ़ रहा है तो आप 40 अंक देंगे। और यहाँ पे अगर प्रश्नों के उत्तर देता है तो आप 1 नंबर देंगे, अगर नहीं देता है तो 0 नंबर देंगे। जावेद के गांव में पीपल का पेड़ था, उस पर बंदरों का झुंड रहता था। गांव के सभी लोग बंदरों को खाना देते। एक दिन जावेद स्कूल से जा रहा था, तभी तेज बारिश होने लगी। जावेद पीपल के पेड़ के नीचे ठहर गया। जावेद के गांव में कौन सा पेड़ था? पीपल का। पेड़ पर कौन रहता था? बंदरों का झुंड। गांव के लोग बंदरों को खाना क्यों देते होंगे? जानवरों की मदद करने के लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।